पश्चिमी यूपी में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले संगीत सोम भी आज नामांकन भरने वाले हैं। संगीत सोम अभी मेरठ की सरदना सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इसी सीट से पार्टी ने इन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा है। संगीत सोम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। मेरठ की सरदना विधानसभा सीट, यहां से विधायक हैं संगीत सोम। ठाकुर हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार किस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि अपने आप को हिंदू विचारों के समर्थक कहते हैं ट्विटर पे। संगीत साहब, क्या है इसका मतलब? नहीं, मैं हिंदू विचारों का समर्थक कहाँ कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गर्व है मुझे कि मैं हिंदू, और हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए, दुनिया को गर्व होना चाहिए। तो ये आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू विचारों के समर्थक है तो गलत है। मैं तो हिंदुत्व का समर्थक नहीं, इसमें पैदा हुआ हूँ और गर्व करता हूँ। इस बार समीकरण के आधार पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? देखिए, 55 सीटें जो फर्स्ट फेज में है, 55 सीटें डिक्लेयर हुई हैं। 55 में से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 50 से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब आप इसी से नुकसान और फायदे का आइडिया कर लेना। 55 में से पहली बार हमारे पास 45 थी, इस बार हम 51 और 52 सीटें जीतने जा रहे हैं उनमें। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगता रहा है, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने ना कभी ध्रुवीकरण की राजनीति की है ना तुष्टीकरण की, वो अखिलेश यादव ने की है। और अखिलेश यादव जी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो एक वर्ग को बढ़ावा देते हैं, एक वर्ग की राजनीति करते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि हमें दलितों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें तो चाहिए, हमें तो दलितों का वोट भी चाहिए। अखिलेश यादव केवल दंगे के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। उनकी जो रथ यात्रा चल रही थी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो रथ यात्रा दंगा यात्रा थी और वो उस यात्रा को लेकर दंगा कराना चाहते थे। आरोप है ये उन पर? बिल्कुल पक्का, मेरा क्लियर आरोप है। ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप जो बीजेपी पर लगा है कि हिंदुत्ववाद और हिंदू की बात करके इस तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे कम हो गए हैं, क्या जवाब होगा इसका? आप मीडिया वालों का बस चले तो पूरे हिंदुत्व को फांसी दे दें। आप लोग हिंदुत्व के इस तरीके से खिलाफ रहते हैं। मेरा काम सवाल आप तक पहुंचाना है और मैं सवाल कर रही हूं। जो आरोप लगे हैं सिर्फ वो, मेरे विचार नहीं। देखिए, नहीं, मुझे लगता है ये आपका विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कौन होगा, ये एक तरीके से कहना चाहिए, हिंदुत्व की एक दुनिया में पहचान है, और हिंदुत्व हमारे लिए एक एजेंडा नहीं हो सकता। कभी आप मीडिया वाले से एजेंडा बना सकते हैं, हमारे लिए एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी जो करना पड़ेगा करेगी। इससे क्या मतलब है कि नहीं करेंगे? कौन करेगा? अखिलेश यादव तुष्टीकरण करेंगे और हम 80% की बात नहीं करेंगे। 80 और 20 यही है इस बार की राजनीति की बिसात। सही बात तो यही है कि उत्तर प्रदेश में 80-20 की लड़ाई है। अब 80% हारता है, 20% हारता है, देखने वाली बात है। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 80% ने मन बना लिया कि 20% ध्वस्त करना है। 20% कौन है ये? अब ये आप आइडिया लगाइए कौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।